मैकडॉनल्ड से अच्छा खासा पैसा उठा के शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hey everyone, what's up? It's me Nabeel Shad and I am back with Loki season 2 episode 2 breakdown। ये रिव्यू है, रिएक्शन है, ये जो कुछ भी है, जो मेरे अंदर है सब कुछ है उसमें ये। अच्छा, मुझे ये वाला एपिसोड पहले एपिसोड से थोड़ा हल्का लगा और हल्का होना भी था। वो ओपनिंग एपिसोड था, वो था प्रीमियर, तो ये थोड़ा सा अब हल्के ही होने होते हैं, ऑब्वियसली ये होना था, लेकिन इतना हल्का होगा मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे लग रहा है लोकी के जितने भी एपिसोड आए सब में काफी नीचे रैंक करेगा मेरे लिए, लेकिन पहला सीजन क्योंकि मैंने 2 साल पहले देखा था तो अभी करंटली मेरे दिमाग में वो चल नहीं रहे कि कौन सा एपिसोड किस रैंकिंग में आता है, लेकिन ये वाला मुझे काफी नीचे फील हो रहा है। एपिसोड की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं। लोकी सेल्वी को ढूंढ रहा है और सेल्वी को ढूंढने के चक्कर में वो एक टाइमलाइन में जाते हैं जहाँ पे हंटर X5 एक्टर बन के अपनी जिंदगी जी रहा है। उसको पकड़ते हैं, उसको पकड़ के वापस लाते हैं टीवी, उससे पूछते हैं कि कहाँ है सेल्वी, तुम सेल्वी को ढूंढ रहे थे ये तो वो। मुझे सबसे लो मोमेंट जो फील हुआ ना शो का, मैं वो बताता हूँ कि हंटर और लोकी के बीच में, X5 और लोकी के बीच में जो कन्वर्सेशन थी ना, वो लोकी को उकसा रहा था। तो मुझे उस टाइम में लगा कि अब लोकी कुछ करेगा, क्योंकि देखो लोकी की चीज अच्छी ये लगती है कि वो ग्रे कैरेक्टर है, वो अपना फायदा निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मुझे ऐसा फील हुआ था उसके सर पे हाथ रखेगा और उसके साथ ब्रेन गेम्स खेलेगा और उससे इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा, लेकिन नहीं। उधर से मुझे एपिसोड ठंडा लगने लग गया, यार क्या हो रहा है यार, ये मतलब मजा नहीं आया आज के एपिसोड में। मुझे जो मजेदार मूवमेंट लगा है उसके बारे में बात कर लेते हैं आगे जाके। फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं करकुरा के, वहां पे जाते हैं, सेल्वी को ढूंढ लेते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि जनरल डॉग AKA स्टार्क बच्चों की खाला जो थी ना, उन्होंने प्लान किया वो सारी ब्रांच टाइमलाइंस को उड़ाने का और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाती हैं, लेकिन कुछ हद तक शायद लोकी और सेल्वी और मोर्बियस उसको रोकने में कामयाब होते तो नहीं है, लेकिन उसको भगवा भगू देते हैं। ये था पूरा एपिसोड। अच्छा, एपिसोड में जो सबसे अच्छा मूवमेंट लगा मुझे वो कैसी और ओबी के बीच का था, जब ओबी बोलता है कि सब खत्म होने वाला है, टेम्परल लूम जो है सब इशू हो गया है। कैसी उसको बोलता है कि हैव यू ट्राई दिस C12 बाईपास, तो बोलता है कि मैंने तो लिखा है, मैंने ट्राई करना ही था। वो कहता है यू आर द ओरोबोरस हु राइट दिस TVA मैनुअल, बोलता है यस। तो वो साइन वाइन लेने वाला वो एक सीन है जो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद एपिसोड थोड़ा हल्का ही था। मैकडॉनल्ड्स की तुन के ब्रांडिंग की हुई थी, आधा एपिसोड तो मैकडॉनल्ड खा गया है, और ठीक है चलो पैसे भी ले रहे हैं और अच्छा भी लग रहा था, ऐसा नहीं है कि वो ब्रांडिंग बुरी लग रही थी, ठीक है ब्रांडिंग हो रही थी, ठीक है चल रहा था। लोकी मुझे एपिसोड यार बुरा पता है क्यों लगा, क्योंकि लोकी के कैरेक्टर ट्रेड्स देखने को नहीं मिले मुझे इस एपिसोड में। पहले एपिसोड में तो चलो केओस में एपिसोड गुजर गया ना, कि टेंशन में था तो चलो गुजर गया। इस एपिसोड में लोकी को चाहिए था कि अपने जो ओरिजिनल ट्रेड्स है, जब अपना काम निकलवाना है कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। देन उसके बाद एपिसोड में स्टार्क का एक रेफरेंस आया, टोनी स्टार्क का। वो एक कंटिन्यू सीन जो चल रहा था जिसमें वो हंटर X5 को इंटेरोगेट कर रहे होते हैं। तो पहले तो वो लोकी के सर के ऊपर घुसता है, लोकी बच जाता है, लोकी कुछ करता नहीं, हालांकि लोकी को कुछ कर लेना चाहिए। बाद में वो मोर्बियस के दिमाग का खेल लगा तो मोर्बियस को मार देता है। तो मोर्बियस और लोकी उधर से निकलते हैं, हॉलवे सीन आता है, चलते चलते उनको पता नहीं चलता वो कैफे में आ जाते हैं ऑटोमेटिक, और वो बोलते हैं कि हम यहाँ कैसे आ गए। वो कहता है मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, दोनों एक दूसरे को फॉलो करते करते कैफे पहुंच जाते हैं, जिसके ऊपर लिखा था बहुत बड़ा ऑटोमेटिक। क्यों लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहुंच गए। लेकिन फिर हमें देखने को वही सीन मिलता है, हॉलवे वाला सीन, एक लंबा कन्वर्सेशन सीन, वो जो हमें पहले एपिसोड में भी अच्छा लगा था, वो एक तो था। देन कैफे में आते टाइम वो बात करते हैं कि वो रास्ते में बात कर रहे होते हैं ना, कि मोर्बियस बोलता है कि टैक्टिक मेरा सारा प्लान था, मैंने जानबूझ के उसको मुक्का मारा है। तो लोकी बोलता है कि एक दफा मैं भी ऐसे पागल हो गया था अपने बाप और भाई पे, फिर मैंने थैनोस से पूरी एक आर्मी लेके अर्थ पे हमला कर दिया था, और मैं माइंड स्टोन से टोनी स्टार्क को कंट्रोल करने की कोशिश करने चला गया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो मेरी टेक्निक नहीं थी, वो मैं बस गुस्से में लगा हुआ था। वो एक कन्वर्सेशन में जिसमें टोनी स्टार्क का जिक्र हो गया, तो रेफरेंस टू रेस्ट इन पीस टोनी स्टार्क। मैं चाह रहा था कि सेल्वी थोड़ी जल्दी मिल जाती। सेल्वी के मिलने के बाद ये एपिसोड थोड़ा सा तेज हुआ, नहीं तो उससे पहले हल्का ही चल रहा था। और सेल्वी में चाहता है एपिसोड के स्टार्ट में मिल जाती, लेकिन उन्होंने सेल्वी को ढूंढने का भी एक स्टोरी बना दी। रह गए पीछे 4 एपिसोड, देखते हैं क्या होता है। मैं थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ, तो मेरी नींद नहीं पूरी हुई, ऊपर से अभी मुझे एक निकाह पे जाना है, गोइंग टू बी अ रफ डे। बाकी ओवरऑल एपिसोड डिसेंट था, उम्मीदें ज्यादा थी तो इसलिए थोड़ा सा डिसअपॉइंट काइंड ऑफ हुआ हूँ मैं। लोकी के कैरेक्टरिस्टिक जो थे ना, वो थोड़े से मुझे देखने को कम मिले, तो वो मैं देखना चाह रहा था। X5 की तो माँ बहन एक कर देता लोकी, क्योंकि हमें पता है लोकी सर पे हाथ रख के ब्रेन के साथ खेल सकता है, तो वो अगर खेलता तो मजा आ जाता। थोड़ा सा बजट भी कम लग रहा था एपिसोड का, थोड़ा सा बजट अगर अच्छा होता तो शायद वो थोड़ी सी और ज्यादा चीजें ट्राई करते। बाकी ओवरऑल मार्वल के राइटिंग हेड और ड्रामा को प्रोड्यूस करते हैं, उनमें काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। उसी वजह से डेयरडेविल का जो बोर्न अगेन सीजन आने वाला है वो भी होल्ड पे हो गया, दोबारा से लिखा जाएगा, और काफी कुछ चेंज किया है केविन फाइगी ने। ये वाला शो तो शूट हो चुका हुआ है, और भी बहुत सारे शो ऑलरेडी शूटेड है, लेकिन जब नए शूट होने वाले ना, उनमें काफी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं हमें। अच्छा, एक और चीज, वो फिर से हमें दोबारा से एक्समैन वाला गेट देखने को
को मिला है। तो पिछले एपिसोड में सब लोगों ने एपिसोड 1 जो आया था, सब लोग पागलों की तरह पागल हो गए थे कि सेरेब्रो और ये सब कुछ। मैं इस तरह के रेफरेंस को इतना नहीं समझता, क्योंकि ये देखो मुझे ये लगता है रेफरेंस वो है यहाँ तो क्लियर किसी के बारे में बोला जाए या घुमा फिरा के किसी के बारे में बोला जाए। जैसे डेयरडेविल सीजन 1, 2, 3 में हमेशा लोकी वाले इवेंट को इंसिडेंट बोला जाता था, तो हमें पता चल गया था कि वो जब लोकी ने टोरी आर्मी लेके अटैक किया वो इंसिडेंट है, तो वो एक डायरेक्ट रेफरेंस था। फिर उसके बाद आज के एपिसोड में टोनी स्टार की बात की, वो भी एक डायरेक्ट रेफरेंस है। इस तरह के रेफरेंस मुझे अच्छा लगता है। एक गेट के ऊपर एक्स लगाना और ये सब ठीक है, मुझे पता है एक्समैन आ रहे हैं, लेकिन इस तरह के रेफरेंसेस को मैं इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ। ओवरऑल ये था मेरा रिव्यू ऑन लोकी सीजन 2 एपिसोड 2। डिसेंट था, ठीक था, अच्छा लगा है, बस शी हल्की टट्टी से तो बहुत ही अच्छे एपिसोड है। फिर भी बाकी एंजॉय करें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, एंजॉय लाइफ, आई टेक केयर, पीस।